नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए। झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नाम का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा की गई, जिसमें द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाई गई। तो 18 मई 2015 को झारखंड की गवर्नर बनी थी और एनडीए ने अब उन्हें एक बड़ा मौका दिया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में उनका नाम सामने आया है। ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। रघुवर दास जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थीं। सर्वसम्मत से जो महामहिम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाया, तो मैं समस्त झारखंड वासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। और झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है और झारखंड के लिए गौरव की बात बताया है। द्रौपदी मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और जिस तरह की मेजॉरिटी एनडीए के पास है और दूसरे अन्य दलों से भी समर्थन मिलने की पूरी संभावना है, उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय है। देखिए, एनडीए ने ही सबसे पहली ट्राइबल गवर्नर के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया था और अब द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला बनने जा रही है। देखिए, दूसरे दलों ने, कांग्रेस ने आज तक सिर्फ आदिवासी वोट बैंक की राजनीति की थी, लेकिन हम लोगों ने तो करके दिखाया। ये झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि सर्वोच्च पद पर। और चलिए, हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश, मैं आपको सुन रही थी, आपने काफी अनुभव साझा किए जिसमें द्रौपदी मुर्मू के सरल स्वभाव को जाना जा सकता है, उनकी शालीनता को जाना जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी बड़ी बात है न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि आदिवासी समाज के लिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा गया है। नहीं, ज़रूर एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, खासकर झारखंड के लोगों के लिए, उड़ीसा के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए भी, कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पहली राष्ट्रपति के तौर पर, महिला राष्ट्रपति के तौर पर वो होंगी और आदिवासी महिला के तौर पर, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जब भी हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो उस आदिवासी समाज के अंदर जो सौम्यता है, जो सरलता है, जो उनका भाव होता है, इस बात को लेकर पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में आदिवासी समाज जाना जाता है। जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला के जो प्रेम की बात करें, उनकी सरलता की बात करें, मृदुभाषी होना, ये सारी चीज़ें एक महिला के अंदर उनके गुण होते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं। वो एक शिक्षक रही, शिक्षक के तौर पर उन्हें पता है कि कैसे न सिर्फ एक बच्चे को बल्कि जब राजनीति में आई तो अपने क्षेत्र को, जब वो राज्यपाल बनी तो इस झारखंड को कैसे दिशा दी जा सकती है,
कोई उनसे सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उनका नाम एनडीए की तरफ से सामने आया है, उससे कुछ देर पहले अगर हम यूपीए की भी बात करें, विपक्ष की भी बात करें, तो यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया। दोनों ही नाम झारखंड से जुड़े हुए हैं। एक की राजनीति झारखंड से ही होती रही है और जो दूसरी महिला है वो राज्यपाल के तौर पर यहाँ रही हैं और कई मौकों पर उन्होंने ये साबित किया कि उनके अनुभव, उनकी राजनीतिक जो क्षमता रही है, उनकी जो दूरदर्शिता रही है, उसकी वजह से इस झारखंड को, आदिवासी समाज के विकास से संबंधित योजनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कई ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण सुदूर इलाकों में द्रौपदी मुर्मू के रखे जाते थे या वो जाती थी और बच्चों के साथ, खासकर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जब भी राज्यपाल यहाँ जो भी होते हैं या होती हैं तो वीसी के तौर पर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके अधीन होते हैं, जितने वीसी हैं उनसे कांटेक्ट में होते हैं। तो कैसे आप न सिर्फ स्कूली शिक्षा बल्कि अगर हम उच्च शिक्षा की भी बात करें तो कैसे वो तेजी के साथ आगे बढ़े और उसमें गुणात्मक विकास कैसे हो सके, इस पर द्रौपदी मुर्मू का हमेशा फोकस रहा। राजनीतिक रूप से देखें, आपने सही कहा कि रघुवर दास के सरकार के समय में वो रही। उसके बाद क्या हुआ, जब हेमंत सोरेन सरकार जब बनी राज्य के अंदर, तब हेमंत सोरेन सरकार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से न सिर्फ सामाजिक, शैक्षणिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी जो पकड़ रही है, उनका जो अनुभव रहा है, वो इस बात के लिए काफी है कि जब हम आज देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, तब शायद इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था एनडीए के क्षेत्र खामे से। चलिए, बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन। तो देखिए, पॉइंटर्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। देश की पहली आदिवासी महिला रही हैं जो कि गवर्नर बनी। झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है। 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल से पहले 2 बार वो विधायक भी रह चुकी हैं और झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं, जो कि 64 साल की द्रौपदी मुर्मू हैं। उड़ीसा के मयूरभंज की द्रौपदी मुर्मू मूल रूप की रहने वाली हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर से द्रौपदी मुर्मू विधायक भी रह चुकी हैं और देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, ये भी आपको जानकारी देते चले। विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश में एक महान राष्ट्रपति होंगी। और इधर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस मौके पर कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और लेफ्ट समेत तमाम प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों सहित सभी पार्टियों से एक योग्य राष्ट्रपति के निर्विरोध चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की गई थी। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े यशवंत सिन्हा बरसों तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वे बीजेपी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज संभाला। राजनीति में कदम रखने से पहले वे करीब 24 साल तक आईएएस अधिकारी रहे और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर झारखंड कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो उसके साथ है। वहीं विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यशवंत सिन्हा का समर्थन उनके बेटे जयंत सिन्हा और बीजेपी को करना चाहिए। परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पिताजी के साथ वो काम कर चुके हैं और अच्छे फाइनेंस मंत्री भी रहे हैं।
तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दिल दिखाए और उनका जो बेटा है जयंत सिन्हा वो भाजपा में है, तो भाजपा को समर्थन करना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को भी यशवंत सिन्हा जी को मदद करना चाहिए। अभी हमारे जो है दल का क्या निर्णय है या नहीं है वो जानकारी अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने के बाद ही हम लोग बताएंगे। और झारखंड में 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस के परीक्षार्थियों का रिजल्ट के इंतजार खत्म हो चुका है। जैक ने 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये रिजल्ट जारी किया। मैट्रिक और इंटर साइंस के परीक्षार्थी hindi.news18.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मैट्रिक में कुल 95.60% छात्र पास हुए हैं, जबकि इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी।